औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम मैड टी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। एक चैप्टर है ये। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो एलाइस होती हैं एक वंडरलैंड में चली गई थी, तो वहाँ पर उन्हें कुछ एनिमल्स मिले थे जो बिहेव कर रहे थे लाइक ह्यूमंस। यानी एक जस्ट एक फैंटेसी है, एक ऐसी दुनिया है जो ऐसे मतलब जो ख्यालों की दुनिया है जिसको हम कहते हैं। तो इसका हकीकत के साथ कोई ऐसा कोई वास्ता नहीं है। तो वहाँ पर ये एक होता है मार्च हेयर और हैटर होता है वहाँ पे, और इनके साथ डोरमाउस, हालांकि वो सो ही रहा होता है। और ये एलाइस उनके पास जब पहुँचती हैं तो ये उनके साथ बातें करती हैं, किस तरह की बातें होती हैं उनके बीच। तो वो हमने कल इसके बारे में बात की। तो आज हम उन्हीं की वो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था एलाइस से। क्या पूछा था? वाई इज़ ए क्रो लाइक राइटिंग डेस्क। एक कौवा जो होता है वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों होता है? ठीक है। हालांकि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी कोई ऐसी बेस नहीं है, जो कोई ऐसा मीनिंगफुल क्वेश्चन नहीं है। तो इसी पर इनकी बहस शुरू हो जाती है। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि देन यू मस्ट से व्हाट यू मीन द मार्च हेयर वेंट ऑन। तो आई डू, एलाइस रिप्लाइड, एट लीस्ट आई मीन व्हाट आई से, इट इज़ द सेम थिंग यू नो। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि उन्होंने बोला, उनको एलाइस ने उनसे मतलब ये बोला था कि मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, यानी मुझे आई मीन व्हाट आई से, जो मैं कहती हूँ वो उसका मुझे अच्छी तरह से ख्याल होता है कि मैं क्या कह रही होती हूँ। लेकिन इसी पर ये उनको टीज़, ये जो होते हैं इनके हैटर और क्या कहते हैं उनको, ये डोर माउस भी इसके साथ फिर पार्टिसिपेट करता है। हालांकि मार्च हेयर उसका ज़्यादा ही वहाँ पर ये हैटर जो होता है ये इसको ज़्यादा ही टीज़ वहाँ पे करता है। तो इसी तरह से हैटर स्टार्ट हो जाता है फिर से। नॉट द सेम थिंग अ बिट सेड द हैटर वाई यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी व्हाट आई ईट। तो ये उनको बोलता है कि आप बोल रही हो आई मीन व्हाट आई से, तो ये हमेशा नहीं हो सकता है कि आप जो कह रहे होते हो वो उसका मतलब आप उसका मतलब होता है पता आपको कि आप क्या बोल रहे हो। तो इसी तरह से ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्या आप ये ऐसा पॉसिबल है कि आपने ऐसी बात की जैसे हम ये भी कह सकते हैं आई सी व्हाट आई ईट इज सेम थिंग एज आई ईट व्हाट आई सी। यानी जो मैं देखती हूँ वो जो मैं देखता हूँ वो मैं खाता हूँ, और जो मैं खाता हूँ वो मैं देखता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? ये उनको बोल रहा है कि ये ऐसी ही बात हो गई कि आप ऐसे बोल रही हो। हालांकि जहाँ पर ये बोल रही थी आई मीन व्हाट आई से व्हाट आई मीन, तो ये तो इसका हालांकि ये ठीक था। लेकिन यहाँ पर ये जो बोल रहा है इसको मतलब इसके साथ जिस तरह से ये एनालॉजी ड्रा कर रहा है, इसको बोल रहा है कि आप ऐसे ही बोल रहे हो आई सी व्हाट आई ईट। जो आप देखते हो वो आप खाते हो, और जो आप खाते हो वो आप देखते हो। क्या ये हमेशा पॉसिबल है? हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। उनको टीज कर रहे हैं एक्चुअली ये। तो ये उनको फिर आगे बोल रहा है यू माइट जस्ट एज वेल से एडिड डोर माउस। तो डोर माउस जो होता है वो भी वहाँ पे सो रहा होता है, तो वो भी इनके साथ अब शुरू हो जाता है। हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीप। वो ऐसे ही, क्योंकि वो सो रहा था अभी, तो ऐसी नींद में जैसी बातें कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप। क्योंकि उसको सोने की ही पड़ी होती है ज़्यादा, तो ये हमेशा सोने की ही बातें करता है। दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ। मैं सांस लेता हूँ जब मैं सो रहा होता हूँ, और जब मैं सो रहा होता हूँ तब मैं सांस लेता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? तो ये उनको एक्चुअली मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मतलब उनको ये लगे कि जो आपने बोला कि आई मीन व्हाट आई से, वो आपने गलत बोला। तो इसीलिए ये उनको ऐसी बातें यहाँ से बोल रहे हैं जैसे उनको लगना चाहिए कि आपने ये मतलब एलाइस ने वो गलत बोला। तो इट इज़ सेम थिंग विथ यू सेड द हेटर। तो हेटर उनको बोल रहा है कि हाँ, आपके लिए ये सेम है, आपके लिए सारी चीज़ें जो हमने बताई ये आपके लिए सेम ही होंगी, क्योंकि आपने बोला आई मीन व्हाट आई से व्हाट आई मीन। तो जिस तरह से फिर हेटर ने उनको बोला कि अपना जो सेंटेंस इसी तरह से डोर माउस ये बोल रहा है ब्रीथ व्हेन आई स्लीप, तो आपके लिए सब सेम है,
एंड हियर द कन्वर्सेशन स्टॉप्ड, और यहाँ पर जो इनके बीच में गुफ्तगू हो रही थी वो स्टॉप हो गई कुछ देर के लिए। एंड द पार्टी सैट साइलेंट फॉर ए मिनट, तो इसके बाद ये जमात जो होती है, ये पार्टी जो होती है वहाँ हो रही होती है, वहाँ पे या जो बैठे हुए होती है ये जमात, ये कुछ 1 मिनट तक के लिए चुप बैठते हैं, साइलेंट बैठते हैं। एलाइस मीनवाइल ट्राई टू रिमेंबर ऑल शी कुड अबाउट क्रोज एंड राइटिंग डेस्क्स बट इट वॉजंट मच। लेकिन एलाइस जो होती है, लेकिन उनके जहन में अभी भी वो क्वेश्चन है जो इनसे पूछा गया था, तो इसी असना में क्या करती है वो, ट्राई टू रिमेंबर ऑल शी कुड अबाउट, तो वो पूरा सोचती है, उस पर अच्छी तरह से सोचती है, उनको जो रिडल उन्हें पहली जो पूछी गई थी उन्हें, तो वो उस पर अच्छी तरह से सोच रही है कि उनको क्या पूछा गया था, तो क्या उनको इसका आंसर आ सकता है, क्या वो उसका आंसर दे सकती है। बट इट वॉजंट मच, लेकिन उनके जहन में कोई ऐसी बात नहीं आ गई जिसमें वो उनकी उस पहेली का आंसर दे सकते थे। द डोर माउस इज asleep अगेन, उसके बाद जो ये डोर माउस होता है उसने एक ही बात की और उसके बाद ये फिर से बस सो गया फिर से एक बार। said the hater as he poured a little hot tea onto its nose, तो उसके बाद फिर एक बार फिर से ये हैटर जो होता है ये उनको जगाने की कोशिश करता है, तो ये इनकी जो नाक होती है इसके ऊपर थोड़ी सी चाय डालता है ना, जो चाय वहाँ पे वो पी रहे होते हैं, मैड टी पार्टी जो हो रही थी वहाँ पे, तो उसी में से एक थोड़ी सी मतलब चाय उस पर डालते हैं। द डोर माउस शुक हिज हेड इम्पेशेंटली, और जो डोर माउस होता है ये उससे जाग जाता है और अपना सिर जो होता है वो हिलाता है। शेक, ये शेक का पास्ट फॉर्म है ये, तो शुक, तो इसने अपना जो सिर होता है वो हिलाया इम्पेशेंटली, यानी वो जल्दी जल्दी हिलाया, मतलब जिस तरह से कोई पेशेंट होता है यानी कोई इत्मीनान से हिलाता है, लेकिन उनको जब उनके ऊपर चाय गिराई गई तो उन्होंने क्या किया, इम्पेशेंटली अपना हेड उन्होंने शेक किया। एंड सैड विदाउट ओपनिंग हिज आइज ऑफ कोर्स जस्ट व्हाट आई वाज गोइंग टू रिमार्क माई सेल्फ, तो ये इन्होंने इनको ऐसे मतलब बोला कि ऐसे उनको ये एक नोशन देना चाह रहा था कि मैं नहीं सो रहा था, मैं आपको सुन रहा था, मैं आपको मार्क कर रहा था, जो मैं आपको ये जो आप बोल रहे थे मैं उनको अच्छी तरह से उसकी तरफ ध्यान दिए हुए हूँ। और उसके बाद फिर हैव यू गेस्ड द रिडल येट, ही सेड टर्निंग टू एलाइस अगेन, तो उसके बाद ये हैटर जो होता है ये उनको एक बार फिर से पूछता है, क्या पूछता है, हैव यू गेस्ड द रिडल येट, क्या आपने उस पहेली का आंसर दिया, आपको याद आया उसका जवाब क्या है। ही सेड, एलाइस से पूछा, नो आई गिव इट अप, नहीं मैंने हार मान ली। गिव इट अप मीन्स हार मानना, छोड़ना कोई चीज़, मतलब जब इंसान हार मान जाता है तो उसको हम कहते हैं गिव इट अप। तो ये बोल रही है उनको नो आई गिव इट अप, नहीं मैं हार मान गई। एलाइस सेड व्हाट्स द आंसर, तो अब आप ही मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया सैड ही, तो ये हैटर जो होता है ये उनको बोल रहा है मुझे भी इसका कोई आइडिया, मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है, इसका कुछ भी आइडिया नहीं मुझे इस क्वेश्चन का जो इन्हें क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर आई सैड, नहीं ये एलाइस बोल रही है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, तो ये अब नॉर आई, मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है, किसने बोला, मार्च हियर ने। एलाइस साहिड मतलब होता है कि एलाइस जो होता है इसने मतलब आह भर ली है ना, मतलब जब कोई इंसान परेशान हो जाता है तो एक इंसान कभी कभार आह सी ले लेता है, तो एलाइस ने एक आह सी भरी। आई थिंक यू माइट स्पेंड योर टाइम बेटर, तो ये उनको बोल रही है, अब उनको सजेस्ट कर रही है कि आपको क्या कर, मुझे लग रहा है कि हम इससे और अच्छा टाइम अच्छी तरह से बिता सकते हैं, गुजार सकते हैं, हमें इन फजूल जो क्वेश्चंस हैं तो ये इनमें हमें टाइम इस वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला देन वेस्टिंग इट इन आस्किंग रिडल्स दैट हैव नो आंसर्स, क्यों, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी ऐसे रिडल्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स तक भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये फजूल एक्सरसाइज हो रही है, हम ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम इससे और अच्छा भी टाइम इसको बिता सकते हैं। तो इसी तरह से फिर ये आगे बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि इंशाल्लाह कल उन्होंने क्या बात की फिर। तो आज हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।